इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ले ली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा, तो चार्ज निकालना है हमने। तो हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज मान लो क्यू है और एरिया ऐसे, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एस। थोड़ा रीडियंस करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस, मतलब चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके दो सरफेसेस होंगे शीट के। अब इससे जो ये वाला राइट हैंड साइड वाला जो सरफेस है, यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी ले लिया और इसके बिहाइंड जो है पी डैश पॉइंट ले लेंगे जो कि सेम डिस्टेंस आर के ऊपर है। अब यहाँ से इन पॉइंट से एक पास होता हुआ हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर देंगे। सिलेंडर का एक ये सर्कुलर एंड हो गया फर्स्ट, दूसरा ये सेकंड सर्कुलर, तीसरा इसका कर्व्ड होगा सरफेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गई, तो यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर भी ds इस तरफ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी और ds भी इधर। और जो ये सर्कुलर है, सर्कुलर के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरफ है और जो एरिया वेक्टर ds इस तरफ। इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू हमारे पास सिग्मा एस है, तो ये बन जाएगा सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब तीन सरफेस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरह से लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज पाथ। फर्स्ट पाथ के लिए E डॉट ds, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से आ गया। अब जो है फर्स्ट और सेकंड के केस में E और ds जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो एंगल थीटा जो है वो 0 होगा इन दोनों के बीच। और हमारे पास थर्ड केस में जो कर्व सरफेस है उसमें E और ds दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो 90 डिग्री का एंगल है। EDS कॉस एंगल कितना है, 0 डिग्री। दूसरे के केस में भी ED cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos 90 होगा, cos 90 ये सारी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास E बाहर निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा ds। इधर भी सेम वे सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये ds जो है मान लो ये एरिया s मान लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा ये ES प्लस ES सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ES 2ES बन जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इसको रीडियन करते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट n यूनिट वेक्टर।